हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंक कर सकते। मैं आपका युवराज धार्मिक और आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड, जिसमें आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं। जिसमें हम पहले देखेंगे बेसिक, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इससे एक नंबर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं, इसलिए इसे जानना काफी आवश्यक हो जाता है और बेसिक जितना मजबूत रहे उतना अच्छा। तो एंटोमोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस पहला लेक्चर हमने बनाया इसका। जो तो पहले बात कर लेते हैं एंटोमोलॉजी की। हालांकि मैंने इसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रखा है। एंटोमोलॉजी आपको तो पता ही है कि वे शब्द जिनमें लॉजी लगा होता है वो कहां से डिराइव होते हैं। वो सब ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। कहां से? ग्रीक। अब ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटोमोन मोन एंड लॉगस। जहां पर एंटोमोन का मतलब है इंसेक्ट और लॉगस का मतलब है टू स्टडी। टू स्टडी। और इसकी मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या होगी? वो होगी टू द स्टडी ऑफ, टू स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट इज कार्ड एंटोमोलॉजी। ओके। लेकिन कुछ बुक्स हैं जो एंटोमोलॉजी की पूछी जाती हैं, तो उन बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए उस वो बुक्स लिख लीजिए आप कई नोट्स में जो पूछी जाएंगी। ये लगभग लगभग पूछी ही जाती हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर जो आपके एग्जाम्स हो, इंटरनल हो या फिर फाइनल हो। वो हमारी पहली बुक है, अ टेक्स्ट, अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी आगे समझ सकते हैं आप, ये अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंटोमोलॉजी लिखा है। इसे लिखा था माथुर, माथुर एंड उपाध्याय ने। इसके बाद जितने लेक्चर वैसे जो आएंगे सब हिंदी में ही रहेंगे, और है ये भी हिंदी में, बस अभी मैं लिख रहा हूं इंसेक्टा, इंसेक्टा एंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इसके लेखक जो हैं वो हैं केन राघुमूर्ति, राघुमूर्ति। ओके। अगली बुक जो हमारी है वो है अ टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड एंटोमोलॉजी। अ टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड, ये एंटोमोलॉजी लिखा है, समझिएगा। इसके लेखक हैं, इसके देखिए इस बुक के दो वॉल्यूम हैं। एक वॉल्यूम फर्स्ट है एंड एक वॉल्यूम सेकंड है, यानी इसके दो भागों में ये बुक अवेलेबल है। इसके लेखक जो है हमारे वो है केपी श्रीवास्तव, श्रीवास्तव एंड जीएस धालीवाल। और अगली बुक है हमारी एंटोमोलॉजी ट्रीटिस, एंटोमोलॉजी ट्रीटिस। इसके लेखक हैं टीवी प्रसाद।
अप्लाइड एंटोमोलॉजी, इसके लेखक हैं हमारे DS रेड्डी। तो ये बुक्स हैं, देखिए मैंने 5 बुक्स बताई हैं। एक बताई मैं, आर टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी, माथुर उपाध्याय, आर टेक्स्ट बुक ऑफ इंसेक्टा एंड इंट्रोडक्शन, KN रघुमूर्ति, और आर टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड एंटोमोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इसके KP श्रीवास्तव एंड GS धारीवाल हैं। और जो मैंने चौथी बताई वो है एंटोमोलॉजी ट्रीटिस TV प्रसाद, और 5वीं बुक जो मैंने बताई वो अप्लाइड एंटोमोलॉजी है, वो DS रेड्डी। ये बुक पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अब इसे रफ करना पड़ेगा हमें। अगर हम जनरल एंटोमोलॉजी की बात करें तो यह क्या है, ये कीटों की टैक्सोनॉमी, कीटों की टैक्सोनॉमी, कॉमा मार्फोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, तथा उनके महत्व मतलब इंपॉर्टेंस का अध्ययन करती है, है। ओके, अब इस अप्लाइड एंटोमोलॉजी के 2 ब्रांचेस हैं। जो पहली ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। ये देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में अब लिखूंगा, पूरी इस तरह हिंदी में लिखूंगा तो समझिए। ये टैक्सोनॉमी एंटोमोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीटों को उनके लक्षण व नाम के आधार पर समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये हो गई हमारी कौन सी, अब किया जाता है, समझ लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, किया जाता है। ओके, इसके बाद जो हमारी ब्रांच आती है वो सेकंड ब्रांच है हमारी मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों की आंतरिक तथा बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है, मार्फोलॉजी में कीटों की आंतरिक तथा बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है या फिर करते हैं। अब देखिए, इसे और सब
उप शाखाओं में बांटा जा सकता है। इसे अन्य उप शाखाओं में बांटा जा सकता है। अब जो पहली ब्रांच इसकी है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी अब इसके अंतर्गत क्या होता है? एनाटॉमी के अंतर्गत हम उनके कंकाल तथा बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। इसी तरह जो दूसरी ब्रांच है इसकी वो है हिस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत कोशिका तथा ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऊतकों। कोशिका तथा ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। सी नंबर पर जो आती है, यानी जो तीसरी इसी के अंतर्गत जो शाखा है वो साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका तथा कोशिकांगों, यानी जो कोशिका के अंग हैं, कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है। देखिए कोशिका में, साइटोलॉजी में क्या होता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनका भी अध्ययन शामिल है, और जो प्रोसेस होती है कोशिका के अंदर वो भी सम्मिलित होती है इसमें। और अगली जो है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इसमें क्या होता है? शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं, जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद कुछ अप्लाइड ब्रांचेस बचती हैं, तो उनके बारे में मैं ऐसे बता देता हूं, आप सुन लीजिए। अप्लाइड ब्रांचेस, अप्लाइड एंटोमोलॉजी के अंतर्गत एक एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी आती है जो हम लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है? कृषि से रिलेटेड जितने भी कीट होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद एक आती है फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी, जो कि वे कीट जो कि वनों में लगते हैं उनसे कुछ डैमेज कॉज करते हैं या फिर उनसे कुछ बेनिफिट प्राप्त होता है वनों को, उन्हें हम फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। और इसी तरह एक मेडिकल एंटोमोलॉजी होती है। इसके अंतर्गत वो कीट आते हैं जो किसी प्रकार से सहायक होते हैं मेडिकल क्षेत्र में, यानी वो आ जाते हैं, और या फिर मेडिकल क्षेत्र को किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं, वे आते हैं। और इसी तरह एक आती है हमारी फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, जिसका प्रयोग फॉरेंसिक कार्यों में किया जाता है। तो इतनी सारी मैंने ब्रांचेस बता दी। ये हमारा पहला लेक्चर था। इसके बाद जितने भी लेक्चर आएंगे वो सब हिंदी में आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।